ठीक है, अभी आप ये बताओ आपको कौन कौन से क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई है, फिर मैं अपने हिसाब से करवा दूंगा। अच्छा एक काम करता हूँ, फिर मैं खुद से ही जो इजी इजी क्वेश्चंस हैं उनको छोड़ दूंगा, जिनको मुझे लग रहा है कि ओनली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, और जो मुझे लग रहा है कि शायद इसमें कुछ फंस सकते हो आप, उसको एक्सप्लेन करूं। ऐसे ही करें फिर। जी सर। अब क्या करें, आप सबने अगर असाइनमेंट किए होते तो मुझे पता होता, जैसे नेहा ने बताया मुझे 6th क्वेश्चन में प्रॉब्लम थी और इशू ने कुछ सारे क्वेश्चन हो गए थे, और बाकी लोगों के अगर किसी न किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती तो आप बताते जरूर कि सर मुझे इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, तो मैं उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता। अब कैसे करूं, तो मैं अभी आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूं। स्क्रीन दिख रही है आपको? यस सर। अब देखो, ये फर्स्ट सर एक क्वेश्चन है। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन भी था सर, एक क्या हुआ? साइन एक्स। सर ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन था एक सर, फोर्थ हाँ सर। हाँ, आगे आगे चलते हैं। हाँ, फोर्थ क्वेश्चन याद रखिएगा, बस आप बता दीजिएगा मुझे जब मैं आगे बढ़ूँ ना। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन का एक्सप्लेन कर दूं, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको एक्सप्लेन कर दूं जो लोग नहीं करके आए हैं, लेजी पर्सन, उनके लिए। अब देखो, ये एक क्वेश्चन है, आपने लॉ ऑफ ट्राइंगल पे बेस, इसने बोला है कि दो कोई पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम क्या था? ट्राइंगल लॉ का ही एक्सटेंशन था। तो चलो पैरेललोग्राम के हिसाब से समझ लो। पैरेललोग्राम के हिसाब से क्या है, दो वेक्टर्स हैं ए सी और बी डी, दो वेक्टर्स हैं, दो डायगोनल वेक्टर, देखो ए सी और बी डी दो डायगोनल वेक्टर हैं जो किन्हीं दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट है, किसी दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट है। तो मैंने क्या माना, दो वेक्टर माने पहले, ये तो दो रिजल्टेंट दिए हुए हैं, ए सी दिया हुआ है और बी डी वेक्टर दिया हुआ है। तो हमने क्या किया, मान लो ये ए सी जो रिजल्टेंट होगा, तो क्या था हमारा कि जैसे मान लो दो वेक्टर दिए हुए थे, हमें कोई दो वेक्टर दिए हुए थे, तो क्या करते थे हम, एक वेक्टर बनाते थे, उसके हेड से दूसरे का टेल बनाते थे, ऐसे टेल जोड़ के ऐसे बनाते थे, और जो यहां से यहां तक जो मिलता था, क्या वो रिजल्टेंट होता था? जैसे मान लो ये ए वेक्टर है, फॉर यस एग्जाम्पल ये सर। बी वेक्टर है, तो क्या रिजल्टेंट होता था? तो ऐसे ही हमने क्या माना, इसको मैंने ए वेक्टर मान लो, या तो ए बी इसको हमने क्या माना, इसमें इस वाले में, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेंगे हम, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेंगे। तो इसको माना मैंने ए पॉइंट, इसको बी पॉइंट, इसको सी पॉइंट। अब मुझे ये बताओ कि क्या मैं इसको यहां से जो ए सी है, आर ए सी है जो, तो क्या ए सी जो होगा, क्या ए बी प्लस बी सी होगा कि नहीं होगा? जी सर। ए बी प्लस बी सी होगा। अरे वेक्टर सम से, ए बी वेक्टर यस सम सर। से होगा रिजल्टेंट। अब सिमिलरली क्या करेंगे, अब मैंने क्या किया, एक ए बी, क्या एक और वेक्टर दिया हुआ है, क्या है, बी डी, एक बी डी और दिया हुआ है, जिसका जो अदर डायगोनल जो है ना, जैसे एक तो डायगोनल ये है इसका एसी, और एक अदर और डायगोनल है, ये किसका रिजल्टेंट हो सकता है? देखो एसी की हमने क्या करते थे, पैरेललोग्राम के लिए क्या करते थे, इसके पैरेलल बनाते थे, यहाँ पर जस्ट इसकी पैरेलल ही ना बनाते थे एक वेक्टर। यस सर। पैरेललोग्राम याद है कि नहीं? यस सर। पैरेललोग्राम लॉ, इसके जस्ट यस पैरेलल बनाते थे। और अभी हमें क्या करना है कि हेड टू टेल जोड़ते हैं, हमने बीसी वेक्टर को ऐसे कैसे ही रखा, इस बीसी वेक्टर को ऐसे वैसे रखा, हेड टू, अब मान लो इसका बीसी का हेड यहाँ पे है, हेड यहाँ पे है, तो हमें जो डीई का जो सीडी है, सीडी वेक्टर की टेल चाहिए कि नहीं चाहिए इस पॉइंट पे? तो हमने जी क्या किया, यहां से एक सीडी वेक्टर बनाया, सीडी वेक्टर बनाया जिसकी डायरेक्शन ए बी के जस्ट अपोजिट थी। क्या मैं ये लिख सकता हूं कि ए बी की जो डायरेक्शन है वो माइनस के सी डी है, ए बी इक्वल टू माइनस के सी डी यस सर। है कि नहीं? डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन आप ओनली डायरेक्शन देखो, देखो सी डी की डायरेक्शन अपोजिट है, ए बी की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, और सी डी की किसमें है, इसमें। तो ए डी इक्वल टू माइनस के सी डी होगा कि नहीं होगा? यस यस सर। सर। तो क्या क्या ये जो बी डी है, बी डी वेक्टर है, क्या ये इस वेक्टर का, इस वेक्टर का, बी सी वेक्टर का, और इस बी डी वेक्टर का, सी डी सॉरी, क्या ये बी सी और सी डी वेक्टर का सम हो जाएगा? यस सर। यस सर। यस सर। सी डी वेक्टर का इन दोनों का सम क्या हो जाएगा? जैसे कि बी डी जो वेक्टर है, ये जो ये वाला डायगोनल वेक्टर क्या क्या होगा, बी सी वेक्टर प्लस
CD वेक्टर होगा कि नहीं होगा? यस सर। अब हम क्या करते हैं, अब हमें प्रूफ करना है ये वाला कंडीशन। तो हमने क्या किया, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली। पहले क्या किया, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली। अब देखो जब लेफ्ट हैंड साइड ली हुई है तो AC लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, AC प्लस BD। हमने BD देखो AC प्लस BD। अब देखो AB हमने क्या निकाला था, वो सॉरी AC क्या निकाला था हमने, अरे AC डायगोनल क्या था, AB प्लस BC था। हमने AB प्लस BC AC ये रखा हमने AC को, AC की जगह पे ये रख दिया हमने। और देखो BD क्या निकाला है हमने, BC प्लस CD निकाला है जी सर। तो BD BC जी प्लस सर। CD निकाला है तो ये रख दिया, ठीक है। अब देखो यहां से AB, अब देखो यहां पे देखो BC 2BC हो गया। अब देखो यहां से जी सर। AB को यहां इस वाली इक्वेशन से, इस वाले से देखो AB को क्या माइनस के CD लिख सकता हूं मैं, लिख सकता हूं कि नहीं? यस सर। अरे देखो आप इसको जरा सॉल्व करो, ये गोला गोला हटाओ। यहां से AB को मैं लिख रहा हूं माइनस के CD, AB को यहां से ये देखो माइनस के CD लिखा मैंने इसको, ठीक है। अब BC प्लस BC 2BC हो गया, हो जाएगा। यस सर। यस सर। अब ये CD प्लस के पहले से ही है, प्लस के CD पहले से ही है, तो क्या ये प्लस का ये माइनस के काट देगा, जी सर। काट देगा ना। अब देखो क्या हो गया, 2BC हो गया, AB इक्वल टू 2BC हो गया कि नहीं हो गया। यहाँ पे क्या था, इसकी वैल्यू क्या आ गई, 2BC आ गई कि नहीं आ गई सॉल्व होके, अरे आई कि नहीं। ये यहाँ पे देखो AC की जगह AC की जगह पे माइनस के CD रखा है, प्लस 2BC, और ये क्या है CD प्लस के, ये देखो CD प्लस, ये माइनस के है ये प्लस के, तो इससे ये CD कट गया तो क्या बचा, 2BC बचा ना प्लस का, और यही हमको प्रूफ करवाया है। पहले वाले में हमें यही प्रूफ करवाया है। क्या हुआ बेटा, कोई पूछ रहा है? नो सर। अब जैसे सेकंड वाले में क्या किया हमने, लेफ्ट हैंड साइड ली। सेकंड वाले में भी, सेकंड वाले में AC माइनस के BD। अब देखो AC की वैल्यू क्या है, AC की वैल्यू क्या थी, AB प्लस BC, BC। AB प्लस AC की AB प्लस BC, और माइनस यहाँ पे माइनस है ना, माइनस BD की वैल्यू रख दो, BC माइनस BC प्लस CD। अब देखो जब माइनस के BC प्लस CD रखोगे तो जब इस माइनस को अंदर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, माइनस के BC माइनस के CD, माइनस के BC माइनस के CD हो जाएगा दोनों। यस सर। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, Yes, BC sir. से BC कैंसिल हो गया, BC से BC कैंसिल हो गया, क्या बचा AB माइनस के CD, क्या बचा AB माइनस के CD। अब यहाँ पे देखो AB इक्वल टू माइनस के CD है नहीं, AB इक्वल टू माइनस के CD हमने यहां निकाला था इस प्रॉपर्टी से, इसकी डायरेक्शन से इसकी डायरेक्शन sir. से। तो AB क्या मैं माइनस के CD की जगह पे AB लिख सकता हूं, क्योंकि हमें आंसर AB में चाहिए, माइनस के CD की जगह पे AB रख सकता हूं कि नहीं प्लस का। यस सर। जी सर। तो हमने इस माइनस के CD की जगह पे, माइनस के CD की जगह पे हमने क्या किया, यहां से AB प्लस AB, तो क्या 2AB हो जाएगा। यस सर। यस जी सर। क्या हमारा यही प्रूफ करके लाना है 2AB। यस सर। सर। क्लियर है फर्स्ट क्वेश्चन आपको। जी जी सर। सर। अब देखो सेकंड क्वेश्चन काफी इजी है। सेकंड में Yes, क्या है, sir. तो वैल्यू दी हुई है, बस वैल्यू दी हुई है, आपको रिजल्टेंट पूछा है, मैग्नीट्यूड पूछा है बस, रिजल्टेंट वेलोसिटी का, ठीक है। यस सर। अभी नेक्स्ट स्लाइड पर जैसे थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन भी काफी इजी है। थर्ड क्वेश्चन से P और Q की वैल्यू दी हुई है, देखो P और Q की वैल्यू दी हुई है और थीटा की वैल्यू भी दी है, हमने सिर्फ P रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाना है, उसमें P Q की वैल्यू पुट करनी है और रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाना है। दिख रहा है कि नहीं आपको, हो जाएगा ये। अब देखो ये फोर्थ क्वेश्चन में क्या करना है, फोर्थ क्वेश्चन क्या करना है, फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ AB वेक्टर। देखो यूनिट वेक्टर पैरेलल का मतलब क्या है, देखो यूनिट वेक्टर है, मान लो ये, मान लो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर ये आया, हमारा रिजल्टेंट वेक्टर फॉर एग्जांपल ये आया, उसने क्या बोला है कि इसके पैरेलल बनाना है, हमें इसके पैरेलल बनाना है। देखो तो क्या ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है और यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन सेम होगी कि नहीं होगी, पैरेलल। अगर एंटी पैरेलल बोलता तो कैसे बनता, ऐसे करके बनता कि नहीं बनता। यस सर। यस सर। तो क्या मैं इस R वेक्टर का अगर मैं यूनिट वेक्टर निकाल दूं और उस वही डायरेक्शन होगी हमारे इस यूनिट वेक्टर की,
होगी कि नहीं? Yes, sir. ये हमारा मान लो कोई हमारा रिजल्टेंट वेक्टर आया, हमें पूछा है कि उसके पैरेलल में कोई यूनिट वेक्टर बताओ, तो उसके पैरेलल में यूनिट वेक्टर क्या होगा? उसके पैरेलल में यूनिट वेक्टर क्या होगा कि अगर जो वेक्टर हमारा रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उसका अगर हम यूनिट वेक्टर निकाल दूं, यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं? आर का अगर मुझे यूनिट वेक्टर निकालना है तो कैसे निकालते हैं? आर वेक्टर डिवाइडेड बाई, सॉरी इसका मैग्नीट्यूड तो नीचे आएगा ना, आर वेक्टर में अगर इसके मैं मैग्नीट्यूड का डिवाइड कर दूं, क्या ये यूनिट वेक्टर हो जाएगा? यस सर। होगा कि Yes, नहीं? sir. और Yes, ए बी वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे? रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे? आर इक्वल टू ए प्लस बी, ए B. वेक्टर और प्लस बी कंपोनेंट फॉर्म में। कंपोनेंट फॉर्म में आपको एक तो बताया था मैंने, जब एंगल दिया हो तो फॉर्मूला लगा के ए बी कॉस थीटा लगा के बताया था, ये वाला फॉर्मूला था एक। तो ये वाला फॉर्मूला कब था? जब एंगल दिया हो, अगर और मैग्नीट्यूड दिए हो दोनों उसके। अगर कंपोनेंट फॉर्म में करना है तो कंपोनेंट फॉर्म में कैसे होता था? आई वाले के आई वाला साथ जुड़ता था, जे वाले का जे वाले के साथ, के वाले का के वाले के साथ। ऐसे ही हमने रिजल्टेंट निकाल लिया, रिजल्टेंट के बाद में उसका यूनिट वेक्टर निकाल लिया। तो ये जो यूनिट वेक्टर होगा वो आर वेक्टर के पैरेलल में होगा। क्लियर है कि नहीं? Yes, Yes, sir. कुछ बोलोगे? हैं? क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. फोर्थ क्वेश्चन थी ना किसी की प्रॉब्लम? फोर्थ क्वेश्चन समझ में नहीं आया था किसी को? फोर्थ था, सिक्स था? 6. अच्छा, सिक्स था। ये क्वेश्चन है, जैसे इसने क्या बोला है कि फाइंड द वेक्टर ए बी, इट्स मैग्नीट्यूड हैज इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है। देखो हमें इसमें इसने क्या पूछा है? पोजीशन वेक्टर पूछा। एक तरह से आप बोलो तो पोजीशन वेक्टर, जैसे कि मान लो ए वेक्टर कोई दिया हुआ है आपको। देखो ये एक्स का कोफिशिएंट है, आई कैप, इसके साथ जे कैप, इसके साथ के कैप, क्योंकि एक्स जो कोऑर्डिनेट होते हैं, जैसे आपको दिया है 3,2,4, तो ये क्या है? एक्स डायरेक्शन में कितना चला है, ये क्या है? वाई डायरेक्शन में कितना चला है, ये क्या है? जेड डायरेक्शन में कितना चला। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो हम इसको कैसे लिखेंगे? 3i प्लस 2j प्लस 4k, ऐसे लिखते हैं इसको। ऐसे ही सिमिलरली ए और बी को लिख देंगे। ए को क्या लिखेंगे? 1i प्लस 2j माइनस के। ऐसे बी वेक्टर को क्या लिखेंगे हम? 3i प्लस 2j प्लस 2k। क्लियर है आपको? क्लियर है सबको? Yes, sir. जी अब सर। Yes, sir. जैसे ही मैंने ये लिखा, उसके बाद में ए बी वेक्टर कैसा आएगा? अगर हमें ओरिजिन के रेस्पेक्ट में देखना है, जैसे कि ओरिजिन के रेस्पेक्ट में था, अगर मान लो किसी ओरिजिन से ही तो होगा ये, जैसे मान लो यहाँ पे ए वेक्टर था, जी यहाँ पे सर। बी वेक्टर था, तो यहाँ पे ओरिजिन था, तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो ए बी वेक्टर हमें निकालना है, तो ओ बी, देखो हमें क्या होता है जो लास्ट, हमेशा याद रखना, जैसे अगर हम ए बी वेक्टर निकालेंगे तो हमेशा क्या होगा? बी माइनस ए होगा हमेशा। अगर हम ओरिजिन के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं तो क्या होगा? ओ बी, ओ ए माइनस ओ बी। तो यहाँ पे ओ बी माइनस ओ बी, ओ बी माइनस ओ ए। अब देखो ओ बी की जगह पे ओ बी वेक्टर रख दो, और ए बी की जगह पे ओ ए की जगह पे ए बी ओ ए वेक्टर रख दो। दोनों को जब माइनस करोगे, जो वेक्टर आएगा आपका फाइनल वेक्टर, मान लो ये आया, और उसका क्या किया है? मैग्नीट्यूड निकाल दिया है। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ये थोड़ा सिंपल क्वेश्चन था, इसलिए मैंने थोड़ा फास्ट समझा दिया। अब इस सिक्स्थ क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन नेहा को नहीं समझ में आया था। ठीक है, अब देखो सिक्स्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सिक्स क्वेश्चन में बोल रहा है द सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस, यानी कि दो फोर्स दिए हुए हैं, मान लो आप पी और क्यू ही मान लो, इसी के हिसाब से मान लो पी प्लस क्यू, दो फोर्सेस का सम कितना दिया हो? 18 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? पी प्लस क्यू इक्वल टू क्या दिया है? 18। देखो सम ऑफ मैग्नीट्यूड, उन दोनों के मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस एट अ पॉइंट इक्वल टू 18 न्यूटन। क्लियर है? फर्स्ट इक्वेशन कैसे बनी है? जी सर। Yes, sir. Yes. अब देखो, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट इज 12 न्यूटन, यानी कि इनका जो रिजल्टेंट आएगा उसका कितना दिया हुआ है? 12 न्यूटन। दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो 12 न्यूटन दिया है। अब देखो रिजल्टेंट मेक्स 90 डिग्री एंगल विद द फोर्स ऑफ स्मॉलर एंगल। अब मैंने क्या किया? मैंने माना P हमारा छोटा है Q से, फॉर एग्जाम्पल P छोटा है Q से। अब मैंने माना कि मान लो P वेक्टर ऐसे था और Q वेक्टर आपका ऐसे था, और रिजल्टेंट कैसे था? मान लो ये आपका रिजल्टेंट है, ये कोई P वेक्टर है, ये Q वेक्टर है। हमारा थीटा क्या था बेटा? थीटा, दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या था? थीटा था। अब इसने क्या किया है कि 90 डिग्री का एंगल दिया हुआ है, किसके बीच में?
जो छोटा फोर्स है एक्चुअली 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ये फोर्स क्यू ऐसे नहीं होगा, क्योंकि रिजल्टेंट हमारा 90 डिग्री होना चाहिए। तो फोर्स बनेगा, देखो रुको एक मिनट, तो फोर्स बनेगा, हम थोड़ा फील भी आए ना डायग्राम से। तो हमारा मान लो ये कोई पी फोर्स है और इस डायरेक्शन में कोई क्यू फोर्स है, ठीक है, क्यू फोर्स है। इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा उसको हम थीटा बोलते हैं। हमारा रिजल्टेंट क्या है, जो हमारा रिजल्टेंट है वो क्या है, 90 डिग्री पे है। ये हमारा रिजल्टेंट, और रिजल्टेंट और छोटे फोर्स, हमने छोटा फोर्स पी माना है ना, ये एंगल आ रहा है हमारा 90 डिग्री। समझ में आ रही मेरी बात? कि ये Yes, 90 sir. डिग्री, 90 डिग्री कौन सा एंगल है? 90 डिग्री बिटवीन टू फोर्सेस नहीं एंगल दिया है, हम इसमें एंगल दिया है कि जो रिजल्टेंट आ रहा है उसका उसका एंगल जो स्मॉलर फोर्स है उसके साथ में 90 डिग्री है। हमें क्या, हम अभी आपको याद हो, या अगर आपको याद हो जो पैरेललोग्राम वाला, वहां पे मैंने एक एंगल बताया था बीटा। यही वो क्या था, जो रिजल्टेंट और एक फोर्स के बीच का एंगल था, रिजल्टेंट और फोर्स के बीच का एंगल था बीटा। उसका फॉर्मूला मैंने आपको ये वाला फॉर्मूला बताया था, आपको अगर याद हो तो। आप अभी इसके बाद में, क्लास के बाद में नोट्स को देखिएगा, आपको ये फॉर्मूला मिलेगा, क्यू कॉस थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा। अब हम इसने क्या बोला है कि ये 90 डिग्री है, बीटा की वैल्यू, एक्चुअली में ये बीटा की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है? बीटा की वैल्यू। ये बीटा एंगल दिया हुआ है। अब देखो, अगर ये बीटा की वैल्यू 90 है, देखो क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 1090। 90 होगा 1090? Yes, sir. Yes, sir. ये समझ Yes, में आया sir. आपको? ये 90 डिग्री बीटा की वैल्यू है। जी आप सर। गलती क्या कर रहे हो, आप लोग समझ रहे होंगे कि ये थीटा की वैल्यू है। ये वाला जो थीटा है, ये थीटा एंगल कौन सा था? ये एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स था। जो वेक्टर्स थे, मान लो ये वाला थीटा अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो ये वाला एंगल है थीटा, न कि ये रिजल्टेंट और एक फोर्स के बीच का एंगल। समझ रहे हो? इसीलिए ये बीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 90। अब देखो ये 1090 की वैल्यू क्या होती है बेटा, कोई बताएगा? Infinity. इन्फिनिटी। अब देखो 1090 की वैल्यू इन्फिनिटी होती है। इन्फिनिटी को क्या मैं 1/0 लिख सकता हूँ? यस सर। इसका मतलब Yes, इसका sir. मतलब ये तो कोई नंबर हो गया। क्या हमें इसकी वैल्यू 0 अगर इसकी वैल्यू 0 हो तभी इन्फिनिटी पॉसिबल है इस साइड में? जी सर। तो क्या मैं p प्लस क्यू कॉस थीटा को 0 लिख सकता हूं? 0. Yes, है? sir. तो ये हमारी एक मान लो ये हमारी थर्ड इक्वेशन नंबर 2 आ गई, और इक्वेशन नंबर हमारी थी p प्लस क्यू कॉस थीटा। ये क्लियर है आपको? Yes, sir. हाँ? Yes, sir. अब हम क्या करते हैं, अच्छा। अब हम क्या करते हैं, रिजल्टेंट वाला सिंपल फॉर्मूला लगा देते हैं, जो हमारा ये वाला फॉर्मूला हमने पढ़ा था पैरेललोग्राम में, r इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस थीटा। रिजल्टेंट हमें दिया है 12 न्यूटन, क्वेश्चन में क्या हुआ 12 न्यूटन। जी सर। देखो रिजल्टेंट को हमने 12 न्यूटन रख दिया। अब हमने इसको हटाने के लिए, इसको अंडर रूट को हटाने के लिए इसका स्क्वायर कर बोथ दिया, साइड कर लेंगे। बोथ साइड स्क्वायर कर दिया, तो ये क्लियरली ऐसे ही आ गया, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस थीटा 144। अब देखो इस वाली इक्वेशन से, किससे, p प्लस क्यू कॉस थीटा, हमने इक्वेशन 1 से क्या किया, हमने q की जगह पे इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या मैं q की जगह पे 18 माइनस के p रख सकता हूं कि नहीं? इक्वेशन 1 को देखो, q Yes, की sir. जगह पे 18 माइनस के p रख सकता हूं कि नहीं? हमें क्या करना है, हमें एक Yes, फोर्स की sir. वैल्यू निकालनी है। आप ये भी कर सकते हो कि देखो यहाँ पे कि p की, इस वाली p की जगह पे q माइनस 18 माइनस के q भी रख सकते हो, तो पहले q की वैल्यू आ जाएगी। आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है? तो इसकी जगह पे क्या Yes, रखा हमने, 18 माइनस के p रखा। और देखो इस वाली सेकंड इक्वेशन से क्या मैं q cos थीटा की जगह पे माइनस के p रख सकता हूँ? q cos थीटा की जगह पे माइनस के p रख सकता हूँ कि नहीं? Yes, क्लियर Yes, है sir. आपको माइनस के p कैसे आया? अब देखो q Yes, sir. इस q cos थीटा की जगह पे मैंने क्या किया, माइनस के p रख दिया, और इस q स्क्वायर की जगह पे, q की जगह पे क्या रखा, 18 माइनस के p। अब देखो इसका होल स्क्वायर खोला मैंने, 18 माइनस के p का होल स्क्वायर खोला मैंने, तो 18 माइनस के 18 का स्क्वायर होगा 324 प्लस p स्क्वायर प्लस 2 इंटू 18 इंटू p, आएगा कि नहीं आएगा ये? जी सर। प्लस नहीं, Yes, यहाँ sir. पे माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा। यस सर आप बोल रहे हो, यहाँ पे माइनस आएगा। माइनस का फॉर्मूला है ना, अगर ये a प्लस बी का होल स्क्वायर होता तो प्लस आता, माइनस का फॉर्मूला है। तो हमने क्या किया, ये p स्क्वायर ऐसे ही रखा और इसका हमने स्क्वायर खोल दिया। जब इसका स्क्वायर खोला और इस देखो माइनस के p था ये, और ये प्लस के p था, तो क्या माइनस के 2p स्क्वायर हो जाएगा, माइनस के 2p स्क्वायर होगा कि नहीं?
जी सर। Yes, sir. Yes. अब देखो एक तो ये p प्लस का है, एक ये p प्लस का, क्या ये 2p प्लस के हो गए, 2p स्क्वायर प्लस के हो गए, और यहाँ पे क्या है Yes, 2p sir. स्क्वायर 2p स्क्वायर माइनस का है, तो क्या ये तीनों कट Cancel. जाएंगे आपस में, कैंसिल हो जी जाएंगे। सर। Yes, जी सर। yes, sir. अब देखो क्या बचा हमारा 324 माइनस 36p इक्वल टू 144 बचा, यही बचा है ना। जी सर। Yes, sir. क्या 36p इक्वल टू 36p को इधर ले जाओ और 324 माइनस के 144 होगा, यस सर। तो क्या Yes, यहाँ sir. से p की वैल्यू आपकी आ गई, कितनी आई है 5 न्यूटन। अब q की वैल्यू अगर मैं निकाल ली है तो इक्वेशन 1 में रख दूं मैं, इक्वेशन 1 में जी सर। इस p Yes, की sir. वैल्यू को इक्वेशन 1 में रखूंगा अगर मैं, तो क्या q की वैल्यू 18 माइनस के 5 आएगी। यस सर। 18 माइनस sir. के 5 कितने, Yes, sir. 30 न्यूटन आ गई। क्लियर Yes, है, sir. क्लियर है ये जी प्रॉब्लम। Yes, sir. नया Yes, क्लियर है, sir. Yes, sir. Yes, बाकी sir. लोगों को क्लियर है, बाकी Yes, लोगों sir. Yes, जी sir. सर। ओके। अगर ये क्वेश्चन क्लियर है तो ये तो क्वेश्चन छोटा ही है, ये तो Yeah, Yes, ये क्या है पैरेलल, ये Yes, यूनिट वेक्टर sir. निकालना है पैरेलल, जैसे हमने पहले सेम क्वेश्चन ऐसा कर चुके हैं, हम सेम क्वेश्चन ऐसा कर चुके हैं, यूनिट वेक्टर निकालना है बस, रिजल्टेंट Yes, वेक्टर sir. के पैरेलल में कि यूनिट वेक्टर निकालना है, सेम क्वेश्चन है। इससे आगे Yes, sir. एक क्वेश्चन 8th है, 8th क्वेश्चन में क्या करना है हमें, जरा देखो क्या है 8th क्वेश्चन है कि कोई वेक्टर दिया हुआ है a वेक्टर और b वेक्टर, फाइंड द वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एज b एंड पैरेलल टू a। देखो पैरेलल वेक्टर के लिए हम क्या करते हैं, उस वेक्टर का यूनिट, अब देखो पहले हम क्या करेंगे, हम एक वेक्टर निकालेंगे जो कि a के पैरेलल हो। a के पैरेलल क्या होगा, a का यूनिट वेक्टर होगा, a के पैरेलल a का यूनिट वेक्टर होगा कि नहीं होगा। Yes, sir. यस सर। तो क्या करेंगे, a का मैग्नीट्यूड सॉरी a वेक्टर में क्या करेंगे, a के मैग्नीट्यूड का डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, a का यूनिट वेक्टर आ जाएगा, आएगा कि नहीं। अब जी मुझे सर। बताओ क्या a का यूनिट वेक्टर आ गया तो इसका मैग्नीट्यूड तो 1 होगा ना, Yes, sir. क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। क्या मैं Yes, अगर इसमें, और इसने क्या बोला है कि जो वेक्टर आए पैरेलल में उसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, b के इक्वल होना चाहिए, b के इक्वल मैग्नीट्यूड होना चाहिए। क्या मैं इस वेक्टर में, क्या इस वेक्टर में एक a वेक्टर अपॉन ये इसका मैग्नीट्यूड, इस वेक्टर में मल्टीप्लाई कर दूं किसका, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, तो क्या ये वेक्टर ए के पैरेलल होगा और इसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, बी के इक्वल होगा कि नहीं होगा, बी के में, क्योंकि Yes. इसकी वैल्यू तो 1 है, Sir, one इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 1 है और इसकी वैल्यू कुछ आएगी, तो इसमें 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या इसकी डायरेक्शन ए के पैरेलल हो जाएगी और मैग्नीट्यूड बी के इक्वल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यस सर। Yes, sir. होगा कि नहीं क्लियर। अब देखो यही किया है इसने, Yes, देखो पहले sir. ए का मैग्नीट्यूड निकाल लिया है, फिर Yes, ए का यूनिट वेक्टर निकाल लिया है, फिर बी का मैग्नीट्यूड निकाल लिया है। इसने क्या किया है, बी का मैग्नीट्यूड ए के यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई कर दिया है, बी का मैग्नीट्यूड, हमने भी तो यही किया है, बी का मैग्नीट्यूड ए के यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई कर दिया है, बस। क्लियर है आपको ये। Yes, Yes, sir. बाकी लोग जो अभी चुप बैठे हुए हैं, असाइनमेंट करके नहीं आए थे, आप भी कुछ बोल दो, क्लियर है। Yes, sir. Sir. मुझे सिर्फ उन्हीं लोगों की आवाज सुनाई दे रही है, वही लोग बोल रहे हैं जो करके आए हैं, बाकी लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं। आप लोगों के लिए भी पढ़ा रहा हूं मैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्हीं को पढ़ा रहा हूँ। अगर उन्हीं को पढ़ा रहा होता तो सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को होता था जिनमें इनको प्रॉब्लम आई थी। मैं सभी को बता रहा हूँ ना, इसीलिए जो 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 क्वेश्चन समझाने लायक हैं, जिनमें कंसेप्ट का यूज हो रहा है। अब देखो इसमें क्या पूछा है, डिटरमाइन द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए और बी। अब देखो ए और बी के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर पूछा है इसमें, कोई एक वेक्टर पूछा है जो ए और बी, देखो हमने क्या पढ़ा था, हमने क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा था, क्रॉस प्रोडक्ट याद है आपको। जी Yes, सर। sir. क्रॉस प्रोडक्ट Yes, की sir. प्रॉपर्टी से, क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी से जो क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन आती थी, जो क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन आती थी, Yes, sir. Yes, sir. क्या वो डायरेक्शन ए और दोनों वेक्टर जो होते थे, ए बी वेक्टर जो होते थे, उनके परपेंडिकुलर होती थी, यस जी सर। है। तो क्या मैं ए क्रॉस बी की डायरेक्शन अगर मैं निकाल दूं, ए क्रॉस बी से जो वेक्टर आए उसकी मैं डायरेक्शन निकाल दूं, तो क्या वो वेक्टर दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर भी होगा और वो यूनिट वेक्टर भी होगा। Yes, sir. Yes, जी sir. सर। अरे मान लो ये ए वेक्टर है, ये कोई बी वेक्टर है, ठीक है, ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, मैंने इसकी डायरेक्शन निकाली, इसकी डायरेक्शन आई मान लो अपवर्ड डायरेक्शन में,
इस डायरेक्शन में आई इसकी डायरेक्शन, ठीक है, ए क्रॉस बी की, किसकी डायरेक्शन है, ए क्रॉस बी की, A cross B. ए क्रॉस बी की डायरेक्शन है। क्या अगर मैं इस ए क्रॉस बी का यूनिट वेक्टर निकाल दूं, यूनिट वेक्टर क्या होता है, इसके पैरेलल वेक्टर होता है ना, पैरेलल Yes, sir. पैरेलल ही होता है ना, Yes, तो sir. क्या मैं sir. इसका यूनिट वेक्टर निकाल दूं तो क्या वो यूनिट वेक्टर भी होगा और ए बी के परपेंडिकुलर भी होगा, क्योंकि ये जो डायरेक्शन है ना, डायरेक्शन वो इसके भी परपेंडिकुलर है और इसके भी परपेंडिकुलर है। मैंने आपको बताया था राइट हैंड थंब रूल से, याद है? Yes, sir. Yes, राइट sir. हैंड थंब रूल से जैसे बताया था, वही कंसेप्ट इसमें अपनाया जाएगा कि जो परपेंडिकुलर होगा ए क्रॉस बी की डायरेक्शन में, उसी का यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे तो वही वेक्टर ए और बी के परपेंडिकुलर में होगा। क्लियर है? जी सर। जी sir. Yes, sir. Yes, sir. अब आते हैं 10th क्वेश्चन पे। अब देखो ये क्या बोल रहा है, इफ ए और बी डिनोट द साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम देन द एरिया। अब देखो क्या इसने क्या बोला है कि ए बी दो वेक्टर हैं, ए और बी दो वेक्टर हैं, और जो ए और बी जो है ना, दो एरिया दिया हुआ है, हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का दिया हुआ है ए बी बाई 2। आपको याद है हमने क्रॉस प्रोडक्ट का एप्लीकेशन बताया था, तो पैरेललोग्राम का एरिया ए क्रॉस बी के इक्वल था और ट्रायंगल का एरिया क्या था, 1/2 ए क्रॉस बी था कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. वेक्टर की सबसे लास्ट स्लाइड, लास्ट से सेकंड लास्ट स्लाइड में था, ये वेक्टर की सेकंड लास्ट स्लाइड में था कि एक जो पैरेललोग्राम का एरिया ए क्रॉस बी होता है। ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है सर ए बी साइन थीटा। ए बी साइन थीटा। हमें ए क्रॉस बी का एरिया हमें दिया हुआ है, ये क्या होता है, एरिया ही ना होता है, Yes, sir. पैरेललोग्राम का एरिया ए क्रॉस बी होता है, तो एरिया हमें दिया हुआ है क्या, ए बी बाई 2, ए बी बाई 2 दिया है ना। Yes, sir. क्या मैं इसकी जगह पे ए बी बाई 2 लिख सकता हूँ, ए बी बाई 2 इक्वल टू ए बी साइन थीटा, ए बी से ए बी कट गया तो साइन थीटा की क्या वैल्यू आई, 1/2। Yes, sir. तो क्या साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, 30 डिग्री की वैल्यू। क्लियर है आपको ये? जी, सिमिलरली यहाँ पे क्या किया है, सिमिलरली एक और पूछा है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जिसकी दो साइड है ए और बी, सिंपली आपको क्या निकालना है, क्रॉस प्रोडक्ट। क्या निकालना है, Sir, cross. Cross product. क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, और जो वेक्टर आएगा फिर बाद में उसका मैग्नीट्यूड निकाल देना है, बस वही क्या होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। याद है आपको? अगर यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछता, Yes, sir. एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर पूछता तो हम क्या लिखते, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या लिखते, 1/2 और मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। आप पता नहीं नोट्स पढ़ के आए हो कि नहीं आए हो, असाइनमेंट करके आए हो लेकिन नोट्स नहीं पढ़े आपने। ये क्वेश्चन कैसे हुआ था अगर आपको ये नहीं पता है तो? ये तो चलो ट्रायंगल के लिए, ये तो पता था आपको, ए क्रॉस बी पैरेललोग्राम का एरिया होता है। Yes, sir. हाँ, आगे बढ़े फिर। Yes, sir. जी सर। अच्छा, बाकी लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक्सप्लेनेशन तो समझ में आ रही होगी बाकी लोगों को, 41 पीपल हैं। यस सर। जी सर। नहीं, आप लोगों को बोरिंग फील हो रहा हो शायद। नो सर। No, sir. अभी देखो एक्चुअली यार, जब तक आप क्वेश्चन करके नहीं आओगे ना, मुझे नहीं पता चलता कि आप क्या करके आए हो, आपको कितना समझ में आया, क्या है। जब अब आप क्वेश्चन करके आते हो तो मुझे पता चलता है कि ये क्वेश्चन बच्चों से फंसा है, मतलब नहीं हो रहा है, तो उसको अच्छे से करा दो। अभी मुझे सारे क्वेश्चन कराने पड़ रहे हैं, प्रॉब्लम ये है उसमें मैं हर क्वेश्चन कम टाइम दे पाते हैं क्वेश्चन। तो देखो, इफ अ यूनिट वेक्टर ए और बी आर इंक्लाइन एट एंगल, देखो यूनिट वेक्टर बोल दिया इसने, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इक्वल टू 1 होगा? Yes. क्योंकि इसने पहले बोल दिया है यूनिट वेक्टर है, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा। अब इसने कब देखो, क्या मैं मैग्नीट्यूड इसका अगर मैं स्क्वायर करूं, ए का अगर स्क्वायर करूं तो क्या इसमें कोई फर्क पड़ेगा, उसकी वैल्यू भी 1 ही आएगी ना। यस सर। यस सर। तो वही प्रॉपर्टी हम किस में यूज करेंगे, हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, तो हमने क्या किया, जो लेफ्ट हैंड साइड है उसका स्क्वायर किया, उसका स्क्वायर कर दिया, और उसको क्या लिख सकते हैं हम, स्क्वायर को, इसको ये भी तो लिख सकता हूँ, स्क्वायर को ए डॉट ए भी तो लिख सकता हूँ। आपको डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज में है ये प्रॉपर्टी
ये वाली प्रॉपर्टी डॉट प्रोडक्ट की जब प्रॉपर्टी पढ़ोगे ना, उसमें है ये प्रॉपर्टी कि उसको डॉट जैसे स्क्वायर है उसको हम ब्रैकेट में करके डॉट डॉट करके लिख सकते हैं। अब देखो इसमें सिंपली वो वाला मल्टीप्लीकेशन करो, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, वो वाला मल्टीप्लीकेशन करो तो ए डॉट ए होगा, देखो ए डॉट ए डॉट बी माइनस ए डॉट, देखो ए डॉट माइनस के बी है तो ए डॉट बी हो गया, माइनस माइनस के Yes, बी से sir. मल्टीप्लीकेशन किया ए से, माइनस के बी से मल्टीप्लीकेशन किया ए से, तो क्या माइनस के बी डॉट ए होगा और बी से मल्टीप्ली किया बी को प्लस बी डॉट बी होगा। अब मुझे ये बताओ आई डॉट आई और जे डॉट जे और के डॉट के क्या होता था, 1 होता था या 0 होता था? 1 आपको याद नहीं रखने की जरूरत थी। अब बताओ मुझे आई डॉट आई के बीच में एंगल क्या था, 0 डिग्री का एंगल होगा कि नहीं होगा? यस सर। यस अब डॉट प्रोडक्ट में साइन आता है कि कॉस आता है? सर कोस। देखो ए बी कॉस थीटा यही आता है ना। अब देखो कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है? 1 1 तो सिंपली यहाँ पे क्या आता है? 1 आता है। अब मुझे ये बताओ क्या ए डॉट ए की वैल्यू भी 1 आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि ये भी एक यूनिट वेक्टर है, होगी? यस सर। Yes, sir. और बी डॉट बी वैल्यू Yes, sir. होगी, ये एक यूनिट वेक्टर है। अब आप याद हो, अगर आप प्रॉपर्टी में से याद हो तो मैं आपको बताया था ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए। डॉट प्रोडक्ट में ऐसा पॉसिबल हो पाता है, क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है? ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या होता है? क्या आएगा? माइनस के बी क्रॉस B ए, cross A. यही होता है ना। यस Yes, सर sir. लेकिन डॉट प्रोडक्ट में ऐसा पॉसिबल है कि ए डॉट बी लिखो या बी डॉट ए लिखो, सेम होता है। तो वही कंडीशन हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ए डॉट बी और बी डॉट ए को क्या लिख देंगे हम? ए डॉट बी 2 के साथ में। अब देखो इसकी वैल्यू 1 आ गई और इसकी वैल्यू भी 1 आ गई, ठीक है। अब यहां से हमें फाइनल क्या मिला कि यहां से क्या मिला? 1 + 1 2, अरे 1 + 1 2 हो गया ना। Yes, sir. 2 माइनस ए डॉट बी। अब ए डॉट बी का फॉर्मूला बताओ जरा, ए डॉट बी का फॉर्मूला ए बी कॉस थीटा। Yes, सर sir. ए बी कोस हाँ? थीटा। अब देखो यहां से क्या किया हमने, ए बी कॉस थीटा लगाया तो यहाँ पे क्या है? ए बी कॉस थीटा। तो क्या ए की वैल्यू 1 है? मैग्नीट्यूड तो 1 है ना ए का, Yes, sir. और B बी B1. का भी मैग्नीट्यूड 1 है। तो हमने क्या किया, ए का जो मैग्नीट्यूड था उसको 1 रख दिया और बी का मैग्नीट्यूड है उसको भी 1 रख दिया, उसको भी 1 रख दिया। अब कॉस थीटा बचा यहाँ पे। अब फाइनल फॉर्मूला क्या बनना है हमारा कि देखो 2 माइनस के 2 कॉस थीटा, यही ना बनना है यहां से इसको सॉल्व करके। 2 जी माइनस सर. 2 माइनस के 2 इंटू 1 तो 2 ही रहेगा, 2 कॉस थीटा। अब यहां से 2 अगर हमने कॉमन लिया तो 1 माइनस के कॉस थीटा बचेगा कि नहीं बचेगा यहाँ पे? यस सर अब आप मुझे ये बताओ sir. कि cos थीटा का cos 2 थीटा का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, cos 2 थीटा का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये यहाँ पे जब 2 थीटा था ना तो यहाँ पे क्या हो गया था? थीटा हो गया था। ऐसे ही अगर हम cos थीटा का फॉर्मूला बताएं तो 1 माइनस के 2 cos 1 minus सॉरी 2 sin थीटा बाय 2। हाँ यस दो यस, sin थीटा बाई 2 हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। क्लियर है आपको ये? देखो यहाँ पे 2 थीटा था, यहाँ पे 2 थीटा था तो यहाँ पे थीटा हो गया था फॉर्मूले में, और यहाँ पे अगर थीटा है तो क्या यहाँ पे थीटा बाई 2 हो जाएगा? क्लियर है कि नहीं? अब वही फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई किया इस वाले में, तो इस वाले में जब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 1 माइनस क्या है? 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो क्या 1 से 1 कट जाएगा? कट जाएगा ना। और Yes, Yes, sir. sir. 2 प्लस 2 जी क्या हो सर। गया? 2 प्लस 2 2 इंटू 2 क्या हो गया? 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होगा। Yes, sir. जी 4 सर देखो 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 है, तो देखो इधर क्या था हमारा? इधर हमने स्क्वायर किया था कि नहीं किया था? ये ऐसे ही चला आ रहा है, ये ऐसे ही चला आ रहा है, तो क्या हमारा ये हो जाएगा कि a माइनस के b का स्क्वायर इक्वल टू 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, यही है कि नहीं? अरे ये जो स्क्वायर किया था ये साथ में चला आ रहा था, हर एक के इक्वल में क्या था? a माइनस के b का होल स्क्वायर था वेक्टर फॉर्म में। ये इक्वल में लिखा था आपको, मतलब आगे लिख नहीं रहे थे, बस इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में सब चल रहा था ऐसे ही। तो इसका स्क्वायर हटाने के लिए इस पे अंडर रूट लगाएंगे, तो क्या a माइनस Yes, बी को मैं 2 साइन थीटा बाई 2 लिख सकता हूँ कि नहीं? यस सर अरे
क्लियर है आपको ये कैसे आया 2 sin थीटा बाई 2? यही आपको प्रूफ करना था। यस सर। Yes, क्लियर sir. है? अभी देखो Yes, sir. अभी 12th प्रॉब्लम में क्या है? 12th प्रॉब्लम में पूछ रहा है प्रूव दैट ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखो परपेंडिकुलर टू ईच अदर में क्या होता है? जीरो होना हाँ, चाहिए। डॉट प्रोडक्ट उनका जीरो होना चाहिए। प्रॉपर्टीज इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो प्रूफ कर दो, आप परपेंडिकुलर हो जाएंगे। अब सिमिलरली इसमें क्या है? इसमें सिंपली दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, एक 3 दिया हुआ है, एक की वैल्यू 4 दी है, उसका जो स्केलर प्रोडक्ट है वो क्या दिया हुआ है 6। सिंपली आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, cos थीटा वाला थीटा की वैल्यू आ जाएगी। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, ये तो आराम से हो जाएंगे आपसे। जो नहीं भी Yes, करके sir. जो नहीं भी करके आए Yes, असाइनमेंट, इन क्वेश्चंस में किसी को प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अब देखो 14 क्वेश्चन। अ वेक्टर x when added to the resultant of vector a or b gives a unit। देखो इसने क्या बोला है कि कोई एक वेक्टर है x, अगर उसको a और b के रिजल्टेंट के साथ जोड़ता हूं तो वो एक यूनिट वेक्टर देता है अलोंग y डायरेक्शन में। यूनिट वेक्टर अलोंग y डायरेक्शन में क्या होता है बेटा? i j k में से क्या होता है y डायरेक्शन में? जे कैप। उसमें क्या होता है? यूनिट वेक्टर जे वाई डायरेक्शन में जे कैप। तो ये बोल रहा है कि जो रिजल्टेंट है ए बी का, जो रिजल्टेंट वेक्टर है ए बी का, अगर उसमें मैं एक्स वेक्टर को ऐड करता हूं, तो क्या आता है हमारा? जे कैप आता है। क्या ये कंडीशन क्वेश्चन दे रखा है? ये समझ में आई मैंने कैसे लिखी है? क्लियर है आपको ये? क्या अब मैं कैलकुलेट करता हूं रिजल्टेंट वेक्टर? Yes, sir. क्या मैं रिजल्टेंट वेक्टर कैलकुलेट कर सकता हूं? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। Yes, यहां sir. से हमारा ए बी वेक्टर आ जाएगा। Yes, sir. ए बी वेक्टर जैसे ही आ गया और इधर जे कैप है, तो इसको हम उस साइड पे भेज देंगे। जैसे ही कैलकुलेशन करके उस साइड पे भेज देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? एक्स वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है आपको ये? और Yes, sir. Yes, सिंपली sir. वही सेम मेथड है। सेम मेथड Yes, sir. इसमें 15 क्वेश्चन में पूछा है कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स के बीच में एंगल पूछा है। वही डॉट प्रोडक्ट वाला सिंपल फॉर्मूला लगाना है आपको। हो जाएगा सर, ये हो जाएगा सर। आप 80 तक हो जाएंगे सर। अगले वाला असाइनमेंट करते हैं जरूर। अगले वाला मैथमेटिकल टूल वाला। यस Yes, sir. बेटा मैथमेट आप जेई के हो, से बात कीजिए। आप जेई के हो, आपके साथ मैथमेटिकल टूल का असाइनमेंट करवाने का कोई फायदा नहीं। यस अब पूछो क्यों? आपको सिर्फ अभी बेसिक, सर, हमने अभी पढ़ा आप बेसिक आता है आपको, और आप ये हम कितना करवा रहे हैं? एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन करवा रहे हैं, इसका इंटीग्रेशन करवा रहे हैं। आपको अभी बहुत बड़े बड़े इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करोगे, डोंट वरी, तब तक आप तो बहुत अच्छे से कर लोगे। जब आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ेगी ना आपको उसमें क्लास में, अरे फिजिक्स में जब भी आप मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ेगी तब तक आप बहुत ज्यादा मैथ पढ़ चुके होगे। डोंट वरी उसके लिए, मैथमेटिकल टूल के लिए। Yes, sir. अभी मैं इस वजह से बता रहा था कि आपको बेसिक आइडिया हो जाए, क्योंकि शायद अभी स्टार्ट नहीं हुआ होगा। अभी आपको कुछ दिन बाद डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, तब आपको सबसे पहला फॉर्मूला पढ़ोगे, उसके बाद में बहुत सारे फॉर्मूले पढ़ोगे। तब आपको ये लगेगा वो तो जो मैथमेटिकल टूल में हमने जो पढ़ा है वो तो ऐसे ही है, वो तो टिप्स पे आ जाएगा। तब तक आपकी इतनी बार यूज कर लोगे उसको मैथमेटिक्स में, तो उसकी ज्यादा टेंशन नहीं लेनी आप लोगों को। अब देखो 16, फाइंड द वेक्टर हुज लेंथ इज 7 विच इज परपेंडिकुलर टू, इन दो वेक्टर के परपेंडिकुलर है और उसकी लेंथ कितनी है 7। क्या इन दोनों के वेक्टर के परपेंडिकुलर एक ही वेक्टर होगा जिसकी हम वैल्यू बोलेंगे ए क्रॉस बी? भाई ए क्रॉस बी क्या होता है? जिन दो वेक्टर्स के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट निकाला जाता है, उसकी जो डायरेक्शन होती है वो उन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होती है कि नहीं होती है? Yes, sir. क्रॉस प्रोडक्ट वाली प्रॉपर्टी भूल गए आप? नो तो अभी आप एक काम करना, सभी लोग जिसने नहीं किए ना क्वेश्चन, वो लोग पहले नोट्स पढ़ना, उसके बाद फिर से, अभी मैंने समझा दिया है ना, अभी आप फिर से खुद से बिना देखे सॉल्यूशन क्वेश्चंस को सॉल्व करना, उसके बाद देखना आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्लियरिटी हो जाएगी सारी चीजों की। अभी देखो जब यहां से जो वेक्टर आएगा वो ए और बी के परपेंडिकुलर होगा, लेकिन उसका कुछ मैग्नीट्यूड होगा। मान लो यहां से रिजल्टेंट वेक्टर आया ए क्रॉस बी, ठीक है, ए क्रॉस बी रिजल्टेंट वेक्टर आया था हमारा। अब अगर हम इसका रिजल्टेंट वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल दें, क्या निकाल दें? यूनिट वेक्टर अगर हम निकाल दें तो ये क्या होगा? ये वेक्टर होगा, दोनों के परपेंडिकुलर होगा लेकिन यूनिट वेक्टर होगा। और इसने क्या बोला है? जो यूनिट वेक्टर निकालो
उसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए 7। जो यूनिट वेक्टर निकालेंगे उसमें हम 7 का अगर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या उसका मैग्नीट्यूड 7 हो जाएगा। अरे आपको समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं। आगे सर। देखो इसने क्या निकाला Yes, है, sir. क्रॉस पहले क्रॉस प्रोडक्ट निकाला है, क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड निकाल सर दिया आगे है, फिर हमने इसका यूनिट वेक्टर निकाला है। अब यूनिट वेक्टर जो आया है ना, इसका मैग्नीट्यूड तो 1 होगा कि नहीं होगा। इसका मैग्नीट्यूड अगर 1 होगा तो हमने क्या पूछा है, इसने यूनिट वेक्टर पूछा है, जो वेक्टर पूछा है जिसका मैग्नीट्यूड 7 होना चाहिए। क्या इस यूनिट वेक्टर में मैं 7 का अगर Yes, sir. मल्टीप्लाई कर दूं तो जो फाइनल वेक्टर आएगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 7 होगा कि नहीं होगा। Yes, sir. है क्लियर है। Yes, sir. ऐसे ही एक और क्वेश्चन है कि a प्लस बी इक्वल टू सी एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, देन प्रूव ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब देखो यहां से क्या किया हमने, फर्स्ट वाली स्टेटमेंट को ले लिया, a प्लस बी इक्वल टू सी, वही वाली प्रॉपर्टी लगाई, ए डॉट वाली जैसे हमने किया था ना, a डॉट बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर। वो सॉरी हमने क्या किया था, ए वेक्टर ऐसे कोई लिखा हुआ था, ए डॉट ए को अरे ए कर स्क्वायर लेंगे लिख सर, सकते ये हैं मेरा कि नहीं लिख सकते हैं, वही यही वाली प्रॉपर्टी हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। Yes, sir. मैं करवा देता हूँ थोड़ा सा, अभी टाइम भी है, नेक्स्ट तो वैसे भी स्टार्ट नहीं हो सकता, Yes, अभी sir. 10 मिनट हैं तो करवा ही देता हूँ, क्या दिक्कत है, 2 क्वेश्चन है। अब देखो ए प्लस बी है तो इस ए प्लस बी के साथ में वही ए प्लस बी रखा है, ऐसे सिमिलरली सी के साथ में भी कर दिया हमने। तो क्या इस ए प्लस बी का मल्टीप्लाई जब हमने किया तो ए स्क्वायर बी का बी के साथ किया प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही आएगा 2ab आएगा, इधर क्या हो जाएगा सी स्क्वायर हो जाएगा। अब ये बताओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या दिया हुआ है, सी स्क्वायर है। Yes, यहां sir. से हमने क्या किया, ए Yes, sir. स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पे हमने क्या किया, सी स्क्वायर लिख दिया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पे सी स्क्वायर लिख दिया। हाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पे सी स्क्वायर, ये दिया हुआ है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पे सी स्क्वायर, तो यहां से क्या आएगा, सी स्क्वायर प्लस 2ab डॉट प्रोडक्ट है 2ab इक्वल टू सी स्क्वायर, आएगा कि नहीं आएगा ये। हाँ, तो क्या सी स्क्वायर sir. से ये सी स्क्वायर कट जाएगा है, तो Yes, इधर sir. अब जी, क्या sir. आया 2a डॉट बी इक्वल टू 0, ये 2 0 में चला गया, तो क्या a डॉट बी इक्वल टू 0 आ गया। तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, A b cos theta. ए Yes, बी sir. कॉस थीटा 0। देखो ये 2 वेक्टर नॉन जीरो हैं, क्योंकि 2 वेक्टर्स उसने बोला है कि नॉन जीरो हैं, यूनिट वेक्टर नहीं है, तो क्या कॉस थीटा को 0 होना पड़ेगा इसकी वैल्यू के लिए। अगर Yes, sir. कॉस थीटा की Yes, वैल्यू sir. 0 किस पे होती है, 90 डिग्री पे होती है कि 90 नहीं। degree. जी तो हमने सर। हमने प्रूफ कर दिया कि ये वेक्टर्स क्या है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्लियर है। Yes, sir. यस सर। अभी देखो Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है। इसने क्या पूछा है, साइन एंगल पूछा है आपसे। क्या पूछा है, साइन एंगल। अगर थीटा पूछता तो हम ए डॉट बी से निकाल Yes, देते, sir. लेकिन इसने क्या पूछा है, साइन एंगल। साइन एंगल किस में आता है, 90. क्रॉस प्रोडक्ट में, क्रॉस प्रोडक्ट में आता है बेटा साइन एंगल। ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, ए बी साइन थीटा। A b cos theta. सॉरी ए बी, हाँ सॉरी ए बी साइन थीटा, मैं भूल गया, ए बी कॉस थीटा डॉट में होता है, ए बी साइन थीटा, बोल रहा हूं साइन थीटा, लिख रहा हूं कॉस थीटा, ए बी साइन थीटा। अब देखो यहाँ पे इसमें साइन एंगल ही पूछा है हमसे, तो ए बी साइन थीटा का क्या, यहां से मैं साइन थीटा की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो क्या ए क्रॉस बी का जो मल्टीप्लीकेशन है उसमें ए का मैग्नीट्यूड और बी के मैग्नीट्यूड का डिवाइड कर दूं तो क्या हो जाएगा, आ जाएगा ये साइन थीटा की वैल्यू, आएगी कि नहीं। Yes, sir. अब देखो ए क्रॉस बी को मैंने कैसे निकाल लिया, जो हमने डिटर्मिनेंट मेथड बताया था, शॉर्टकट मेथड बताया था डिटर्मिनेंट वाला, मैट्रिक्स फॉर्म में आई जे के करके, जब ए आई का निकालेंगे तो आई का कोफिशिएंट निकालेंगे तो जे वाले को भूल जाए, वो आई वाले को भूल जाएंगे। इसको कैसे बताया था, देखो आई का जब कोफिशिएंट निकालेंगे तो आई वाले को भूल गए, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, 1 into 4 माइनस 2 into 2 आएगा, 8 कैसे लिख गया ये, 2 into माइनस के 2। क्लियर है। Sir. जी इसका इसके सर। साथ, अब देखो जे का अगर मैं निकालूंगा तो, जे का निकालूंगा तो क्या करूंगा, जे वाले को yes, गायब कर sir. दूंगा, जे वाले को गायब कर दूंगा। अब इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, देखो 3 into 4 माइनस 2 into
2 2 into 2. प्लस के कैप का निकालूंगा तो के का क्या करूंगा, के गायब। के को गायब कर दूंगा, यहाँ से के को गायब कर दिया। अब इसका इसके साथ, तो इसका इसके साथ। अब क्या है, 3 इंटू माइनस की 2 माइनस 2 इंटू 1। देखो यही है, यही है 4 प्लस 4। देखो यहाँ से क्या आएगा, आई कैप का आ जाएगा 4 प्लस 4 माइनस जी कैप का क्या आएगा 12, 12 माइनस के 4, और इसका क्या आएगा प्लस के कैप का क्या आएगा माइनस के 6 माइनस के 2। क्लियर है, यही आया है। Yes, sir. तो ये हमारा क्या आ गया, क्रॉस प्रोडक्ट आ Yes, गया। sir. अब हमारा क्रॉस प्रोडक्ट आ गया, हमारा ए क्रॉस बी की वैल्यू आ गई। तो ए डॉट ए का मैग्नीट्यूड निकाल लो, बी का मैग्नीट्यूड निकाल लो, उसका डिवाइड कर दो तो हमारे साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी। Yes, sir. क्लियर है सब, कोई यस प्रॉब्लम सर। इसमें? No, sir. नो सर। ठीक है, फिर आज की क्लास तो होगी बेटा, लेकिन जो लोग असाइनमेंट करके नहीं आए थे आज, उन लोगों को आज फील हुआ होगा कि वो कैसे बैठे हैं क्लास में। उन लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि पता नहीं हम क्या कर रहे हैं। बट इतना मतलब जितना जो असाइनमेंट करके आए थे उनको जो अच्छा लगा था, उतना उन लोगों को अच्छा नहीं लगा होगा जो नहीं करके आए। समझ में आ रहा है आप लोगों को? इसीलिए असाइनमेंट Sir. जो आपको दिए जाएं उन ये छोटे छोटे, इसीलिए हमने क्या किया, असाइनमेंट्स को छोटे छोटे उनमें डिवाइड कर क्विक असाइनमेंट्स बना दिए हैं आपको। क्विक असाइनमेंट्स इसीलिए बनाए हैं ताकि आप जल्दी से जल्दी कर सको। बड़े से बड़े असाइनमेंट हो सकता है 1-2 दिन ले लें, लेकिन छोटे असाइनमेंट टाइम नहीं लेते। इसलिए असाइनमेंट सारे करो। अगर आपको जेई निकालना है, जेई निकालना है तो बेटा क्वेश्चंस तो आपको करने पड़ेंगे। इसका कोई चारा नहीं है कि विदाउट क्वेश्चन ही काम हो जाए, ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है। क्लियर है? Yes. यस सर। ठीक है, फिर अभी हम कल Yes, स्टार्ट sir. करेंगे M1D, जहां से हमारा चल रहा था वहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सर अगले असाइनमेंट में सर आंसर नहीं भेजना सर, साथ में सर ऑप्शन भेजना सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक है, ओके ओके यस सर। ओके। फिर अभी एंड करते हैं क्लास का भी। 5 मिनट नेक्स्ट क्या है स्टार्ट कर पाएंगे 5 मिनट में।